मुझे यार क्रिकेट कवर करते अगले 6 से 7 महीनों में पूरे 5 साल हो जाएंगे और इतने लंबे समय तक जब आप किसी चीज को प्रोफेशनली अप्रोच करते हो तो आप थोड़ा सा फैन बॉयजम से थोड़ा डिसेंसिटाइज हो जाते हो और एक थोरो प्रोफेशनल की तरह सोचने लगते हो। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी अभी भी मौजूद हैं जो आपके अंदर का फैन बॉय जगा देते हैं एंड थाला महेंद्र सिंह धोनी इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम फॉर मी। और मैं सोच रहा था यार कि देखो मुंबई इंडियंस भी 5 IPL टाइटल पर है, चेन्नई सुपर किंग्स भी 5 IPL टाइटल पर है, तो एक बार ऐसा हो जाए रोहित शर्मा मोर और लेस आखिरी बार अपनी MI की कप्तानी इस साल करने वाले हैं, महेंद्र सिंह धोनी 100% इस बार आखिरी बार कप्तानी करने वाले हैं CSK की। तो एक बार ऐसा हो जाए कि IPL फाइनल भरा भरा मैदान 50-60 हजार 1 लाख लोग सामने, 2 IPL की सबसे सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, और किस बात की जंग हो रही है, 6ठी बार IPL के खिताब पर कौन कब्जा करेगा। दैट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजी बनानी होगी क्योंकि बजट उनके पास देखो बहुत सारा है और जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी स्क्वाड का सेटअप ही कुछ इस तरह से बना करके रखा है, तो उसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट द फैमिली, ताकि इस तरीके की आने वाली कोई भी वीडियो थ्रू आउट द मिनी ऑक्शन एंड आफ्टर द मिनी ऑक्शन एज वेल आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो CSK की स्ट्रेटजी बनाने से पहले जल्दी से उनके रिलीज खिलाड़ियों को देखें तो उन्होंने बेन स्टोक्स को एक एक्सपेंसिव बाय को रिलीज किया। उसके अलावा ड्वेन प्रिटोरियस की, भगत वर्मा, सुब्रांशु सेनापति, अंबाती जो कि ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, काइल जेमिसन, सरप्राइजिंगली आकाश सिंह और सिसांडा मगाला को रिलीज करके 31.4 करोड़ रुपीस इनके पास बचे हुए हैं। अब देखो बेन स्टोक्स को रिलीज किया जाना तो तय था, मैंने काफी लंबे समय पहले ही आपको बता दिया था कि स्टोक्स विल नॉट प्ले द फुल IPL एंड ही विल नॉट प्ले द IPL दिस ईयर नाउ। और उसके बाद जो उनकी सर्जरी वगैरह भी हो गई, अंबती रायडू रिटायर हो चुके थे और फिर ड्वेन प्रिटोरियस और आकाश सिंह, क्योंकि एक आध मैच में आकाश सिंह ने लेफ्ट आर्म अच्छा बॉल डाला था तो उनको देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हुआ था। लेकिन एक मैच था जहां पर धोनी बरस पड़े थे आकाश सिंह पे, तो आई काइंड ऑफ गेट इट कि उनको वो चीज शायद नहीं दिखाई दी होगी आकाश सिंह में। लेकिन उसके बाद अगर आप उनके रिटेन खिलाड़ियों को देखो तो यहां पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, उसके अलावा मोइन अली, दीपक चहर, कॉनवे, दुबे, गायकवाड़, जडेजा, मुकेश चौधरी, पाथिराना, रहाणे, ठीकशाना, निशांत सिंधु, तो बहुत सारे चंक ऑफ प्लेयर्स वही हैं जो पिछले साल थे। और उसके अलावा शेख रशीद जैसे यंगस्टर, सिमरजीत जैसे यंगस्टर, हंगर गेकर जैसे यंगस्टर भी हैं और 31 करोड़ रुपए इस टीम के पास ऑलरेडी बचे हुए हैं। और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देखने के बाद अगर इनके पास बचा हुआ है और किस चीज को इनको जरूरत है उस पर जल्दी से अगर आपको नजर डालाऊं तो 19 प्लेयर ऑलरेडी इनके पास बचे हुए हैं, 6 स्लॉट इनके पास खाली हैं क्योंकि आप मैक्सिमम 25 प्लेयर रख सकते हो। उसमें से भी इनके पास जो है 3 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं एंड 31.4 करोड़ का पर्स इनके पास है। यानी कि अगर आप इनकी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट देखो और इनकी आप प्लेइंग 11 बनाने को देखो तो इन रिटेन खिलाड़ियों से ही प्लेइंग 11 बन जाएगी और उसके बाद भी जो इनके पास हैं बैकअप्स भी ठीक ठाक रहेंगे। अगर देखो इनको ओपन करवाना होता है ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे से, उसके बाद नंबर 3 पर रहाणे आते हैं, नंबर 4 पर दुबे आते हैं, फिर आपके पास मोइन अली हैं, MS धोनी खुद हैं विकेट कीपर कप्तान, उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, दीपक चहर हैं, मुकेश चौधरी, ठीकशाना और पाथिराना यहां पर होने वाले हैं। उसके बाद ये इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करते थे अंबती रायडू का, तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिसको ये थोड़ा सा जब जरूरत पड़ती थी तो भेजते थे, जब नहीं पड़ती थी तो वो फील्ड पर नहीं आते थे। अगर आपको लगता है कि हिटर की जरूरत है तो मोइन अली ऊपर आते थे, फिर धोनी ने भी अच्छी हिटिंग की थी पिछले साल, जडेजा को भी वो ऊपर भेजते थे और बेन स्टोक्स का भी एक ऑप्शन उनके पास था, कम से कम बेंच पर तो था। हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द IPL वो इंजर्ड जरूर थे लेकिन उसके बाद जब वो फिट हो गए थे तो टीम का मेकअप ही कुछ इस तरीके से बन गया था कि उनकी जगह ही नहीं बन रही थी। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के इस प्लेइंग 11 को देखने के बाद, जो कि एक लौती प्लेइंग 11 है जिनकी फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में हमें कोई भी गैप नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी स्क्वाड कभी भी कंप्लीट नहीं होती है ऑक्शन से पहले। और अगर उनकी पहली रिक्वायरमेंट पे नजर डालें तो उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से है टू फाइंड द रिप्लेसमेंट ऑफ अंबती रायडू एज अ बैट्समैन। जैसे कि मैंने बताया कि अंबती रायडू को वो इंपैक्ट प्लेयर यूज करते थे और पहले बल्लेबाजी करते समय भी
भी कई मैचेस हुए जहां पर अगर जरूरत नहीं पड़ी तो राइडू का इंपैक्ट प्लेयर उन्होंने लिया ही नहीं, फिर बाद में बॉलर एज एन इंपैक्ट प्लेयर आ जाता था और राइडू की बैटिंग नहीं आती थी। तो बैटिंग के दौरान वो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर लेते थे, बॉलिंग के दौरान जब दीपक चहर इंजर्ड थे तो तुषार देशपांडे का इंपैक्ट प्लेयर लेते थे, फिर देशपांडे ने कंटिन्यू भी किया, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी उन्होंने दिखाई। तो इस साल अंबती राइडू का तो देखो आपको एक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा और अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। वहीं दूसरा इनके जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो है बैकअप ऑफ थीक्षाना एंड पाथिराना, क्योंकि देखो पाथिराना का पिछला साल जो था पहला आईपीएल था, सेकंड सीजन हम सब जानते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज टीम के पास आपका डेटा आ जाता है, टीम आपको एनालाइज करना शुरू कर देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी नहीं था कि पाथिराना इतना अच्छा करेगा, किसी ने भी नहीं सोचा था, बट पीछे धोनी खड़े हो तो सब अच्छा करने लगते हैं। और महेश थीक्षाना भी थोड़े इंजरी प्रोन है, हमने देखा कि एशिया कप के दौरान उनको इंजरी की दिक्कत थी, उसके बाद पाथिराना के एक्शन से तो वो इंजरी प्रोन हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो उनका बैकअप यहां पर सीएसके के लिए ढूंढना बहुत जरूरी है। और उसके बाद तीसरे रिक्वायरमेंट इनकी है कि बेन स्टोक्स का एक रिप्लेसमेंट, एक अच्छा ओवरसीज खिलाड़ी इनको ढूंढना होगा। पिछली बार इनके पास बेन स्टोक्स थे, इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एक ऑप्शन बेंच पर इनके पास था। अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मेरे ख्याल से सीएसके देखेगी एक ऐसा गेंदबाज जो कि अच्छी खासी बल्लेबाजी भी करके दे। और ड्वेन प्रेटोरियस जो एक तरीके से स्टोक्स के बैकअप के तौर पर थे कि गेंदबाजी कर देंगे थोड़ी बहुत, खास करके चेपॉक की धीमी विकेट पर बल्लेबाजी करके आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े। तो ऐसे दो खिलाड़ी इनके पास थे, तो एक ऐसा खिलाड़ी ढूंढने की भी इनको जरूरत पड़ेगी। तो अब अपने 3 रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स कौन से प्रोबेबल खिलाड़ियों को यहां पर टारगेट कर सकती है? तो देखिए मेरे ओपिनियन में जेराल्ड कोट्जिया, पैट कमिंस और डैरेल मिचेल, इन 3 खिलाड़ियों को यहां पर टारगेट जरूर करने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। खास करके जेराल्ड कोट्जिया और डैरेल मिचेल इनके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। डैरेल मिचेल जिस तरीके से स्पिन पर और पेस पर दोनों पर बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। हालांकि मिचेल के साथ दिक्कत यह है कि आपको उनको टॉप 4 में कहीं पर बैटिंग करवानी पड़ेगी, और अगर आप वो करवाते हो तो फिर आपको रहाणे को या दुबे को एक एक पायदान नीचे करना पड़ेगा। बट धोनी कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेते हैं। और सीएसके की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही यह है कि वो किसी भी खिलाड़ी को आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग नहीं करवाते। दुबे को वो जिस तरीके से एज अ स्पिन हिटर यूज करते हैं, आप देखो टीम इंडिया उनको नंबर 6 पर भेज रही थी आयरलैंड में, दैट इज नॉट वेयर शिवम दुबे इज केपेबल ऑफ हिटिंग द बॉल। आपको उनको एज अ स्पिन हिटर ही यूज करना होगा, और वो कुछ बहुत बड़े बड़े रन नहीं एक्सपेक्ट करते हैं शिवम दुबे से। आप आओ स्पिनर पे 3-4 छक्के मारो, घर जाओ। और डैरेल मिचेल को फिर वो किस तरीके से एकोमोडेट करेंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। बट हाँ, चेपॉक की कंडीशंस को देखते हुए और थोड़ा सा वही 32-33 की एज ब्रैकेट में भी है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करके आपको दे सकते हैं। कूल काम कंपोज्ड है, बिग मैच टेम्परामेंट उनके पास है, फंसे मैच में रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो डैरेल मिचेल इनके लिए परफेक्ट फिट होंगे। उसके अलावा पैट कमिंस और जेराल्ड कोट्जिया, मेरे ख्याल से जेराल्ड कोट्जिया एक बेटर ऑप्शन होंगे। पैट कमिंस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं बिकॉज T20 क्रिकेट में पैट कमिंस कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन एक बार फिर से चेपॉक की धीमी पिचों पर पैट कमिंस के कटर्स हमने देखा, अहमदाबाद की धीमी पिच पर उन्होंने कितनी बढ़िया बॉलिंग की थी। तो विकेट के पीछे से महेंद्र सिंह धोनी, सामने से ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जो कि बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोट्जिया भी और पैट कमिंस भी। कोट्जिया इनके जोबर्ग सुपर किंग्स का हिस्सा है। इनफैक्ट आई वाज रियली सरप्राइज कि लास्ट टाइम इन्होंने कोट्जिया को मंगाया क्यों नहीं था एज अ रिप्लेसमेंट। बट धोनी जो है वो आउट एंड आउट बहुत यंग खिलाड़ियों पर टीम में नहीं लेते हैं, खास करके ओवरसीज एक्सट्रीमली यंग प्लेयर आपको बहुत ही कम उनके टीम में दिखाई देंगे। पाथिराना इज अ वेरी वेरी गुड एक्सेप्शन, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा हिस्ट्री में भी आपको इनके ऐसे खिलाड़ी नहीं दिखाई देंगे कि आप किसी फर्स्ट टाइम आईपीएल खेलने वाले प्लेयर पर करोड़ों रुपए खर्च कर दो। तो पैट कमिंस, कोट्जिया, डैरेल मिचेल हो गए। उसके अलावा शाहरुख खान, मनीष पांडे, शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल, ये 4 इंडियन प्लेयर जो हैं, इनमें से जरूर कोई ना कोई हमें सीएसके से खेलता हुआ दिखाई देगा। देखो शाहरुख खान के पीछे तो ये जाने वाले हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। इन्होंने 2022 में भी कोशिश की थी, लास्ट ईयर भी इन्होंने अप्रोच किया था ट्रेड के लिए। इस बार इनको मिनी ऑक्शन में मौका मिल रहा है। स्लॉट्स इनके पास भरे हुए हैं, पर्स इनके पास बचा हुआ है, खिलाड़ियों पर लुटाने के लिए पैसे ढेर सारे हैं। तो शाहरुख खान के पीछे ये जाने वाले हैं। लेकिन शाहरुख खान के साथ दिक्कत यह है कि वो स्पिन को थोड़ा सा फंसते हैं, तो उनको भी थोड़ा अच्छे से रोटेट करना पड़ेगा। मनीष पांडे एक बहुत ही क्यूरियस केस। मनीष पांडे मेरे हिसाब से
उसी एज ब्रैकेट में है जिसमें धोनी को खिलाड़ी पसंद आते हैं। पिछले साल अजिंक्य रहाणे का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था। हु नोज दिस माइट बी द टाइम टू फॉर मनीष पांडे टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू अ T20 बीस्ट एज वेल। फील्डर वो अच्छे हैं, नंबर 5 पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो राइडू के जगह अगर आपको लगे तो। मनीष पांडे भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। शार्दुल ठाकुर मुझे इसलिए लगता है बिकॉज CSK हैज द नैक ऑफ गेटिंग देयर ओल्डर प्लेयर्स बैक, और उसके अलावा हर्षल पटेल के पीछे भी ये मेगा ऑक्शन में गए थे 2022 के। स्लोअर कटार्स और चिपॉक की धीमी विकेट, ऐसी विकेट हर्षल की गेंदबाजी को सूट करेंगी और CSK उनकी बैटिंग का भी बेटर फायदा उठा सकती है। धोनी को बैटिंग डेप्थ भी पसंद है तो दीपक चहर नीचे आ रहे हैं, फिर हर्षल आ रहे हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी आपकी बढ़ जाएगी। और डेथ बॉलिंग में आपके पास एक ऑप्शन भी मिल जाएगा। डोएन ब्रावो आपके सपोर्ट स्टाफ में है तो हर्षल को वो थोड़ा सा मदद भी वहां से मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ प्लेयर होंगे। इसमें आप जॉश हेजलवुड का नाम भी लिख सकते हो बिकॉज धोनी को या CSK को ऐसा जरूरत नहीं है कि जॉश हेजलवुड थ्रू आउट दी IPL अवेलेबल रहे, और वो सस्ते में भी मिल जाएंगे क्योंकि फ्रेंचाइजीज उनकी अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए उनके पीछे ज्यादा नहीं भागेंगी, तो वो भी यहां पर एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो IPL 2024 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स मेरे हिसाब से सबसे सेटल्ड यूनिट दिखाई दे रही है। बस एक चीज जो CSK को देखनी है वो ये है कि धोनी का फॉर्म कैसा होगा, क्या धोनी सारे मैचेस खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे तो कीपिंग कौन करेगा, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी के लिए कितने ज्यादा तैयार हैं, उसके बाद क्या अजिंक्य रहाणे अपने लास्ट ईयर की फॉर्म को रेप्लिकेट कर पाएंगे, मोइन अली जिनका लास्ट ईयर बैट से अच्छा नहीं गया था उनको आप कितना ज्यादा रोटेट कर सकते हो, कितना उन पर भरोसा जता सकते हो, थिशाना पाथिराना की फिटनेस कैसी रहती है, इवन दीपक चहर की फिटनेस कैसी रहती है, वो भी मैं भूल गया था कि बहुत ज्यादा फिटनेस से स्ट्रगल करते हैं। बट दीपक चहर की जगह तो चलो ठीक है, आपके पास मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म सीमर है, हंगर गेकर का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन आपके पास है। बट ये जो ओवरसीज खिलाड़ियों की फिटनेस है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि CSK इस साल कैसा प्रदर्शन करती है। तो आपका क्या मानना है और आपका क्या बिलीफ है, क्या इस साल छठे IPL टाइटल के लिए CSK और MI का फाइनल हमें देखने को मिलेगा? दो बेहतरीन कप्तान, दो एब्सोल्यूट लेजेंड आखिरी बार IPL की जंग में छठी IPL ट्रॉफी के लिए। दिस इज द स्टफ ड्रीम्स आर मेड ऑफ। तो अगर ये होगा तो आप नीचे आकर के कमेंट्स में लिखना कि भाई आपने जो तमन्ना की थी वो हो गया। लेकिन फिलहाल मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि तकरीबन आधी IPL टीम्स हम कवर कर चुके हैं। बाकी की टीम्स की वीडियो भी एक एक करके इसी तरीके से आने वाली है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video।